कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल्टर्ड है, और उसकी वजह ये है कि पेशेंट जो है उसको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी है साथ, और साथ टीबी स्पाइन भी है। हमारे पास जो मरीज आते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो यूजुअली उनकी जो टीबी है या डिजीजेस जो होती है उनको मल्टीपल होती है। उसमें भी कुछ ऐसे ही केस है कि पेशेंट जो है उसको टीबीएम भी है और शायद स्पाइन की टीबी है, तो मुझे बताया गया, उसको हम कंफर्म कर लेंगे। So he would not respond. So I am omitting taking consent, ठीक है, and introducing myself and all those things. और इसके अलावा he is not going to follow the commands as well. तो मैं सिर्फ इसमें आपको दिखा दूंगी कि जो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस इसमें आ रहे हैं वो पेशेंट इज इन स्पाइनल शॉक, तो इसलिए इसकी टोन भी डिक्रीज है, इसके रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट है, और शायद इसके प्लांटर्स जो है वो आप करिए। मरीज किसका है? आज हेमर अच्छा, सबसे पहले ये कि इसमें जो पेशेंट ऑल्टर स्टेट में होता है उसमें हिम्मत नहीं हार जानी, जो आप कर सकते हैं वो एटलीस्ट आप करें, ठीक है, यानी कि उसका प्रॉपर एक्सपोजर करें। असूलन जब पेशेंट कॉन्शियस होता है तो ये मैं उससे ही ऊपर करवाती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अपर लिम्ब की पावर कैसी है। इसी तरह जब मैं उससे कॉन्सेंट लेती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि पेशेंट आपका ओरिएंटेड है या नहीं है, क्या उसका आईक्यू, ठीक है, और उसकी स्पीच कैसी है, गेटिंग माय आइडिया। सो इसके अंदर ऐसा मुमकिन, इसमें जो चीज मैं देख सकती हूँ वो ये देख सकती हूँ कि पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा पेल है लेकिन उसका फेस फ्लश्ड है, और इसके अलावा कैथेटर है। तो जो चीजें हैं आपने उसको नोट करते रहना अपने लिमिटेड एग्जामिनेशन। अब अगर मैं इसके लेग्स की तरफ आ जाऊँ तो मैं अगर इंस्पेक्शन करूँ तो मुझे ये लगता है कि सिमेट्रिकली दोनों लेग्स जो हैं वो वेस्टेड हैं, ठीक है, उसमें वो कोई ऐसा ये नहीं है कि जिस नॉर्मल हेल्दी यंग एडल्ट की होती है। तो पहले मैंने इस तरह से देखा और उसको मैंने देखा कि कुछ स्पॉन्टेनियस फेसिकुलेशंस वगैरह तो नहीं आ रही है। यू हैव टू गिव एन आइडिया टू योर एग्जामिनर एज वेल एज खुद भी आपने उसको देखना है, तो थोड़ा सा आप उसको फोकस करेंगे तो ही नजर आएगा। फिर उसके बाद आप फुटेंट पे चले जाएंगे। फुटेंट के ऊपर जो आपने चीजें देखनी है वो सेम चीजें देखनी है, प्लस आपने ये देखना है कि इसकी आर्च कैसी है। अक्सर औकात जो फ्रेडरिक्स एटेक्सिया होता है उसके अंदर फुट ड्रॉप हुआ होता है, तो वो फुट ड्रॉप आपको फुटेंट से नजर आता है, उसकी आर्च काफी जगह प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये मैंने देखा फुटेंट से वही चीजें देखी। देन आई वुड कम अगेन ऑन द राइट साइड, और मैंने अगर तो पेशेंट कॉन्शियस होता तो मैं इसको हाथ लगाने से पहले मैं इससे दोबारा पूछती कि मैं हाथ लगाने लगी हूँ, अगर आपको कोई दर्द हो तो मुझे बता दीजिएगा। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इसलिए मैं हाथ इसको लगा दूँ। उसमें मैंने पहले ऐसे करके बाइक हाथ से चेक किया दोनों साइड पे इक्वल लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको टैप किया कि अगर स्पॉन्टेनियस फेसिकुलेशंस नहीं आ रही तो मे बी टैप करने से आ जाए, ठीक है। तो नहीं आई है, तो अगर मुझे लग रहा है कि एक साइड का जो बल्क है वो सिमेट्रिकल नहीं है तो व्हाट वुड आई डू, तो मेरे पास ऊंची स्टेप अगर होगी है किसी के पास तो मैं कोई भी बोनी प्रोमिनेंस ले लूंगी। मिसाल के तौर पे ये मेरा पटेला है, ये मीडियन पेल्विस है, मैं ले लूंगी वहां से 1 सेंटीमीटर नीचे या 2 सेंटीमीटर जितना आपका गर्थ मेजर कर, और उतनी ही वही बोनी प्रोमिनेंस को रेफरेंस मार्क लेके उतने ही सेंटीमीटर नीचे दोबारा गर्थ मेजर, ठीक है। सपोज मुझे यहां से कम लग रहा है इस जगह से, व्हाट वुड आई डू कि मैं पटेला को फॉर एग्जांपल लैंडमार्क बनाती हूँ, मैं यहां से इधर तक, ठीक है, गर्थ इसकी मेजर कर लूं, और जितना मैंने यहां पे रखा सेंटीमीटर उतने ही मैं यहां पे रखूंगी। अगर आपने मीडियन मेजर से करना है तो वहां से करें। तो बल्क जो है वो इस तरीके से आप चेक करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई डिस्पैरिटी है। तीसरा पार्ट आ जाता है आपका टोन। टोन में सबसे पहले आप, अगर मरीज कॉन्शियस होता तो मैं उसको बार बार कहती अपने आप को ढीला छोड़, तो मरीज कॉन्शियस नहीं है इसलिए मैं रफली स्पीकिंग ऐसे चेक, साथ ही कंपेयर। अच्छा, इस साइड की टोन ज्यादा है, ठीक है। अब पता नहीं इन्होंने पैराप्लीजिया बनाया, मैं आई डोंट नो है भी पैराप्लीजिया है। उसके बाद मैं इसको इंडिविजुअली हर जॉइंट पे चेक, एंकल पे, नी पे, और आप ये देखिए साथ साथ में कंपेयर करते हैं। देन सर्कमफरेंस,
इसमें टोन ज्यादा है, विजिबली मतलब मैं फील कर सकती हूँ। Then comes reflexes. Again अगर मरीज होश में होता तो मैं उसको बताती कि देखिए मैं इससे आपको टच करूंगी, ये रबर है, ये शायद आपको इससे दर्द नहीं होगा, और साथ में इसको कहती है कि ढीला छोड़। उसके बाद जनाब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एंकल जर्क चेक कर, तो मैं इसको इस तरह से करूंगी, इसको थोड़ा सा मैं करूंगी डॉर्सीफ्लेक्स और यहां मारूंगी, ठीक है, और इसको देखूं ये कॉन्ट्रैक्शन होती है या नहीं। ये देखिए अगर नहीं हो रही तो मेरा दूसरा स्टेप होगा कि मैं रीइंफोर्समेंट करूं। क्या हो रही है? नहीं, वो थरथरा रही है पेरेंट्स। वैसे मैंने अपनी ग्लासेस उतारी दी, मुझे नहीं पता, बता देते। तो रीइंफोर्समेंट जो होती है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मरीज को कहते हैं ऐसे हाथ करें, और जब मैं कहूं तो आपने इसको ऐसे खींचना है। लेकिन उस सूरत में अगर उसकी अपर लिम्ब की पावर है, अगर अपर लिम्ब की पावर नहीं है तो वो सिर्फ उसे कहना है कि दांतों को दबाना। समझ आ रही है? तो वो फिर उसके बाद हम वो रीइंफोर्समेंट करवा के दोबारा से देखते हैं कि आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्सेस दे आर प्रेजेंट बट ऑन रीइंफोर्समेंट, तो ये भी हाइपो रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद हम करते हैं दूसरा रिफ्लेक्स, इसको सीधा कर दिया, आप इसको भी इस तरह हमने डॉर्सीफ्लेक्स किया और हाथ को स्टेडी रखा, ठीक है। ये अब इसमें भी नहीं आ रहा तो फिर रीइंफोर्समेंट करवाएंगे, लेकिन वो पेशेंट हमारा होश में नहीं। देन कम्स नी जर्क। ये देखिए, ये रखा, ये पेडल्ला है, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी, सारे देख सकते हैं यहां पर। और देखना क्या है, ये क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, नहीं आ रहा। फिर इसको सीधा किया, दूसरा, फिर वही, और देखना कहाँ है, यहां आए। मैं इस वक्त आई कांट सी एनीथिंग, बस तुम्हारा एक ढोला सा नजर आ रहा है। चाबी दीजिए। अब करते हैं प्लांटर। अगेन इसमें बताना होता है, देखो जो जो तुम काम कर रहे हो ना मरीज को बताना बड़ा जरूरी है। चाबी, अच्छा कि ये मैं चाबी ढूंढने लगा हूं आपको। अगर आपके कोई आप लेटे हुए और एकदम से आपके पैर में कोई चाबी खोप दे, हाउ डू यू फील, ठीक है ना। तो ये नहीं आपने करना, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ये आउटर बॉर्डर से आप आए 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 आए, ये नजर आया आपको, इधर आओ आप, हिलाना नहीं है, ये देखिए, इतनी छोटी चाबी दी है उसको, ये देखिए वो हिल जाती है। पॉज करें, ये लो, नहीं बिल्कुल थैंक यू। कहाँ की दे दी तूने? अच्छा नहीं, ये देखिए, आप बोलो, अब इसका करके देखिए, ये नहीं आ रहा, ठीक है, इसका आ रहा है। अब इसका भी नहीं आ रहा, ठीक है। एनीवेज तरीका यही है। तो ये आपने रिफ्लेक्सेस चेक किया। अगर इसके प्लांटर्स अप गोइंग है तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये पेशेंट हमारा अपर मोटर न्यूरॉन थेरेपी, लेकिन प्लांटर इज ए हार्ड साइन। आमतौर पर स्पाइनल शॉक के अंदर प्लांटर्स को कुछ नहीं होता। अच्छा, अब अपर मोटर न्यूरॉन थेरेपी में एक चीज तो मैंने मिस कर दी थी, दैट इज सेंसरी लेवल। वो जरूर आपने चेक करना। सेंसरी लेवल रफली आपको ये बताता है कि किस साइड किस मुकाम तक, किस लेवल तक जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस है। उसमें आप एक कॉमन पिन या टूथपिक लेते हैं, मिलेगा। सपोज ये है, ठीक है, और आपने मरीज को ये कहना है कि ये देखें, ये और ये फोरहेड के बीच ये बराबर है, क्योंकि आमतौर पर फोरहेड की सेंसेशन इंटैक्ट होती है। फोरहेड की सेंसेशन उसी वक्त जाएंगी अगर आपका कोई C1 C2 का लेवल जो है वो इन्वॉल्व हो गया। वो तो उसमें तो मरीज यूजुअली सर्वाइव ही नहीं ना करता इतना C1 C2 के लेवल। तो ये सेंसेशन जो होती है ये लोग ये भी ले लेते हैं। स्टर्नम में भी आमतौर पर सेंसेशन फाउंड होती है। हम कहते हैं ये और ये
नहीं बेटा वो चाहिए, ये और ये बराबर है। अगर वो कहता है बराबर है यानी उसको न्यूरोपैथी नहीं है, तो फिर हम उसे अगर वो इसमें क्या कहता है आपका मोटर न्यूरॉन पैराप्लेजिया कि नहीं फर्क है, ये कम लग रही है, तो फिर आप उसको कहते हैं कि ऊपर बताते जाइएगा जब ये इसके बराबर होगी। इस तरह इसका तेज तेज जो है वो आप आते जाते ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इंगोइनल L1 है, इधर अम्बिलिकस पे T10 है, देन यू कम हियर हियर, ये T4 का लेवल है। जहां वो कहता है कि ये सेंसेशंस बराबर हो गई हैं वो आपका सेंसिटिविटी सही है। तो ये एक चीज मुझे भूल गई थी कि अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लेजिया में आफ्टर यू हैव डन योर मेन कमांड, तो आपने अगर आपको चल गया कि स्पेसिफिक पैराप्लेजिया, तो फिर आपने सेंसरी लेवल जो है वो भी करना है। नेक्स्ट कम्स द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने अपर लिम्ब को ग्रॉसली चेक किया था, ऐसे ही था ना जी। उसके बाद जनाब हमने अपर लिम्ब में अगर पॉसिबल है तो एक आधा सेरिपेडियम का साइन जो है वो चेक कर दिया। उसके बाद हम फेस के ऊपर आ गए, फेस पे हमने कोई डेंथलिज्मा अगर है तो वो देख लिया, थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल्स जो है उसको देख लिया, मेडिसिन डाल दी, तो फिर फंडस वगैरह अगर हमने देखनी है तो वो हम देख लेंगे। एंड देन वी कम नीचे और वी विल ऑस्कल्टेट द लंग्स। अगर फीमेल है तो उसकी परमिशन के साथ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम कर लेंगे, और अगर मेल है तो हम कहेंगे कि वी वुड लाइक टू सी योर PR, I would like to do your PR and see, palpate your prostate, ठीक है। Which is missed नहीं मैंने की, हाँ स्पाइन टेंडरनेस जो है उसको, राइट। तो ये आपकी स्कीम बन